हेलो फ्रेंड्स, तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 अपनी एक्सरसाइज का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है, हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया। अब उसके बाद किस पे आएंगे, हम आएंगे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन पहले के जो फर्स्ट एंड सेकंड जो पार्ट है एक्सरसाइज फर्स्ट का वो देखते हैं। ठीक है, क्या है पहले तो ये देखो कि क्वेश्चन में हमें ये बोला है, हमें बताना है कि ये जो चीज़ें हमें दी गई हैं ये सीक्वेंसेस क्या वो एपी में है या नहीं, और अगर हैं तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, रीज़न हमें साथ देना है। अब पहली बात, कोई सीक्वेंस एपी में है नहीं है ये पता लगाने के लिए क्या करना होता है। ये पता लगाने के लिए पहले तो हमें एपी देखना होता है। ध्यान से ऐसे देखोगे तो आपको एक जादू होगा और आपको आगे दिखाई देगा कि एपी है या नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। आपको जो है जो सक्सीडिंग टर्म है उसमें से प्रीसीडिंग वाली माइनस करनी पड़ेगी। मतलब कि अगर A4 है, A4 में से A3 माइनस कर दिया, A5 है, A5 में से A4 माइनस कर दिया, तो वो डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए, तो वो AP होती है। यही हम चीज़ क्या करेंगे, इसमें हम AP फॉर्म करेंगे, मतलब सीक्वेंस फॉर्म करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या वो AP में है या नहीं है। ठीक है क्यों है वही आपको रीज़न भी लिखना है। क्या कहता है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, जो टैक्सी का जो फेयर है वो हर किलोमीटर के बाद क्या कुछ चेंज हो रहा है देखते हैं। कि व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए फेयर क्या था, ₹15 था। पहले के लिए क्या था, ₹15 था। पहले के लिए ₹15 यानी कि A1 अपने पास क्या हो गया, 15। नेक्स्ट में कहता है कि एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब जो भी किलोमीटर आता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस हमारे पास, वो क्या करता है हर किलोमीटर के बाद ₹8 जो है फेयर बढ़ जाता है। हर एक के बाद 8 बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले में 15 था तो नेक्स्ट में क्या हो गया, 15 + 8 हो गया, यानी कि 23 हो गया। अगले में देखें तो 23 में 8 प्लस हो गया। ठीक है, हर एक में 8 बढ़ता जा रहा है। ईच की बात कर रहा है, ₹8 बढ़ रहा है तो हमने ऐड करते गए, क्या हुआ 31, देन 31 + 9 8 39 हो गया। ठीक है, अब देखो ये A1 हो गया अपने पास, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये में सीक्वेंस हमारे पास बन गया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें इनका कॉमन डिफरेंस चेक करना है कि इनमें कोई कॉमन डिफरेंस है या नहीं है, मतलब कि इनका डिफरेंस सेम है या नहीं है। देखिए कैसे देखेंगे, A2 - A1 कर देंगे। करें, A2 - A1 अपने पास क्या है, 23 - 15 करोगे क्या आएगा, 8। A3 - A2 करोगे तो क्या आएगा, 31 - 23 करोगे फिर 8 आएगा। A4 - A3 करोगे क्या आएगा, 39 - 31 करोगे 8 आएगा। अब आप कहोगे और भी तो आगे कर सकते थे, जितना मतलब 2-3 टर्म्स निकाल के दिखा दो, बाकी आगे इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2-3 टर्म्स निकाल के दिखाओ, ऐसे ही अगर आप यहाँ तक भी करते हो वो इनफ है वैसे, लेकिन आप 2-3 स्टेप करके दिखा सकते हो। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2-3 करके दिखा दिया हमने, A4 तक ले लिया, A5 तक ले लो आप, फिर A5 वाला भी करके दिखा दो। हमने डिफरेंस दिखा दिया, क्या आ गया 8। अब रीज़न क्या लिखोगे कि हाँ ये AP में है, क्यों है, क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो सेम है। कि अगर हम सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग को माइनस करते हैं तो हमारे पास एक डिफरेंस आता है जो कि क्या है 8 है, कॉमन डिफरेंस 8 आ जाता है। वही हमारे पास क्या होगी, AP हो गई। अब नेक्स्ट है ध्यान देने लायक क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, एयर में जो अमाउंट प्रेजेंट है, आई मीन कि वो सिलेंडर में जो एयर का अमाउंट प्रेजेंट है वो क्या है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, जब वैक्यूम पंप उसमें से रिमूव करता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। किसी सिलेंडर के अंदर जो एयर प्रेजेंट है, अगर वैक्यूम पंप जो है उसकी एयर रिमूव करता है, उस एयर का 1/4 पार्ट रिमूव करता है हर बार कितना रिमूव करता है, 1/4 रिमूव करता है, तो हमारे पास क्या वो AP बनेगी या नहीं। अब देखो कैसे, एक बार समझो ध्यान से क्या कह रहा है। पहले अगर हम मान लें कि अमाउंट जो थी एयर की, वो अगर हम मान लें हमारे पास थी V क्यों माना, क्योंकि वॉल्यूम है, एयर है तो वॉल्यूम की बात होगी तो हमने V मान लिया। ठीक है, अब V क्या कह रहा है कि when the vacuum pump removes 1/4 of the air, 1/4 रिमूव कर रहा है, तो पहली टर्म तो अपने पास A1 क्या हो गया, V हो गया। नेक्स्ट देखे तो 1/4 वो रिमूव कर रहा है, 1/4 रिमूव कर रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा, V/4 वो रिमूव करेगा। देखो कितनी थी टोटल थी V, टोटल एयर कितनी है, V है, उसमें से 1/4 वो रिमूव कर रहा है, 1/4 यानी कि V का 4th पार्ट वो रिमूव कर रहा है। तो हमें टोटल में से ये माइनस नहीं करना पड़ेगा ना। अब कुछ क्या करेंगे, वो कंफ्यूज होके क्या कर देंगे, V यहाँ लिखेंगे, अगले में V/4 लिख देंगे, फिर अगले में V/16 लिख देंगे।
गलत हो जाएगा। फिर कर देंगे हाँ एपी में है, बिल्कुल गलत है। क्यों? ये कह रहा है कि एयर जो है वो रिमूव करता है 1/4 पार्ट, तो रिमूव करोगे तो माइनस भी तो करोगे टोटल में से उसको। हमने रिमूव की बात की है कि वैक्यूम पंप रिमूव कर रहा है 1/4 पार्ट, जितनी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 पार्ट वो रिमूव कर रहा है हर बार। तो रिमूव करेगा तो वो माइनस करेंगे ना, हम सिर्फ रिमूवल पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, उस पार्ट की बात कर रहे हैं जो बच जाता है उसके अंदर, हमें उसकी एपी देखनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, टोटल v था उसमें से v/4 हमने माइनस कर दिया, फिर आएगी इसकी सेकेंड टर्म। ठीक है, देखते हैं सेकेंड टर्म क्या आएगी। एलसीएम ले ले, 4v - v यानी कि 3v/4। तो सेकेंड टर्म अपने पास क्या आ गई, 3v/4। अब देखो, अब नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होगी, a3 क्या होगी। अब हमारे पास कितनी एयर है, अब पहली वाली चीज़ों को भूल जाओ, अब टोटल एयर v नहीं रही। क्यों नहीं रही, क्योंकि इसका v का 1/4 पार्ट तो रिमूव हो गया। कितनी एयर बची, एयर बची 3v/4 बची। कितनी एयर बची, 3v/4। और ये कहता है कि हर बार जो है रिमेनिंग जो एयर है उसमें से कर रहे हैं हम रिमूव, टोटल में से नहीं कर रहे, रिमेनिंग में से कर रहे हैं। रिमेनिंग इतनी है हमारे पास, है ना, तो इसमें से रिमूव कर रहे हैं। मतलब कि कितना रिमूव करेंगे, 3v/4 में से कितना रिमूव करेंगे, इसका 1/4, इस पूरे का 1/4। मतलब कि 3v/4 का 1/4 पार्ट रिमूव करेंगे, यानी कि 3v/16 इसमें से रिमूव हम करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, 3v/16 हम रिमूव इसमें से करेंगे। निकालने एलसीएम, एलसीएम क्या आ गया, 16, 4 इधर 12v - 16 3v क्या आ गया, 9v/16। अगली टर्म आ गई टीम के 9v/16। आगे आपको कितना करने की जरूरत नहीं है, 2-3 टर्म्स निकाल दो, इनफ है। ठीक है, तो देखो अब फिर एक बार समझ लो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कहा गया है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एयर जो प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर, एयर है मतलब वॉल्यूम, हमने v मान लिया। ठीक है, या आप एक्स लेना चाहो वो ले लो। फिर क्या कहता है कि व्हेन अ वैक्यूम पंप, एक वैक्यूम पंप जो उसमें से रिमूव करता है एयर को, कितनी एयर रिमूव कर रहा है, हर बार 1/4 जो है रिमेनिंग एयर का, रिमेनिंग की बात कर रहे हैं, टोटल की बात नहीं कर रहे, रिमेनिंग में से रिमूव करा जा रहा है 1/4 पार्ट, उसका रिमेनिंग का 1/4 रिमूव कर रहा है। ठीक है, इन द सिलेंडर एट अ टाइम, हर टाइम वो यही चीज कर रहा है, रिपीट। तो क्या मतलब, पहले v थी, v का 1/4 उसमें से रिमूव कर दिया तो कितना आ गया ये। अब इसमें से फिर 1/4, इसका 1/4 रिमूव करा तो ये आ गया। अब इसमें से इसका 1/4 रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको यहाँ मत छोड़ो, अब अपना खुद ट्राई करो, इससे अगली टर्म क्या निकलेगी, ट्राई करो एक बार। ठीक है, पॉज करके या जो करके आप ट्राई करना चाहते हो करो, और कॉमेंट सेक्शन में हो सके तो बता देना। ठीक है, अब डी देख लेते हैं। डी यानी कॉमन डिफरेंस क्या सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 9v/16 यानी a3 - a2 यानी कि 3v/4 करें तो अपना क्या आ जाएगा, 16, 9v, 4 इधर 12v क्या आ गया, -3v/16 आ रहा है कुछ। इसका अब ये देख लेते हैं, 3v/4 - v तो 4, 3v, 4v - v/4। अब देखो क्या कॉमन डिफरेंस है हमारा, देख रहे एक बार कैलकुलेशन, ठीक हो गया ना, ठीक है वैसे। ठीक है, तो -v/4 - 3v/16 क्या ये इक्वल है, नहीं है। क्यों, देखो एक आइडिया ना हमें खुद लग जाता है कि इक्वल होंगे या नहीं होंगे। क्यों, कैसे, देखो यहाँ पे पहले क्या था, v था, है ना, फिर ये कम हो गया, फिर ये और ज़्यादा कम हो रहा है इसमें, तो कॉमन डिफरेंस कैसे सेम होगी, और ज़्यादा कम कम कम, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है वो, है ना, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा हमारे पास, तो ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। फिर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हर बार वॉल्यूम जो है उसका 1/4 रिमूव होता जा रहा है, जितनी रिमेनिंग जितनी बच जाती है उसका 1/4 रिमूव हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ जाना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फर्स्ट वन तो ईजी था, सेकेंड वन इतना थोड़ा था टिपिकल, समझने लायक, वो सबने समझ लिया। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे।